जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग एनडीए 2025 के सेकंड में सेट ए से इंग्लिश का पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन। और इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी यानी पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। जैसे हर ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, ठीक है, आप इजिली उसको खोल सकते हैं। वैसे ही आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए अगर पीवाईक्यू को पासवर्ड को समझ जाओगे तो आप पीओपी यानी पासिंग आउट परेड तक की जर्नी जो है आपकी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो उसी के लिए आई विल बी हैप्पी इफ यू विल बाई मी एप्पल्स। ठीक है, तो इस हमेशा ध्यान रखना ये क्या है कि मैं खुश तभी रहूंगी जब आप मेरे लिए एप्पल खरीदोगे। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? कंडीशनल सेकंड में जो जो सेंटेंस होता है उसमें जो डिपेंड एक्शन, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। ठीक है, डिपेंड एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें क्या कहता है? आई विल बी हैप्पी, मैं खुश तभी रहूंगी। ये डिपेंडेंट एक्शन, जब आप मुझे एप्पल खरीदोगे तो वो किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। तो बाई हैड सी बीन हंग्री सी वुड हैव डिवोर्ड द होल लॉट ऑफ इट। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अनटिल यू डोंट, अनटिल के साथ जो है वो नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, तो इसमें खुद ही जो है वो नॉट का अपने आप छिपा होता है, तो अनटिल यू फिनिश होगा। ठीक है, आफ्टर आई सेव्ड सम मनी आई शेल गो अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर आई हैव होगा, आफ्टर आई हैव सेव्ड सम मनी। ठीक है, तो मैं अब्रॉड जा सकता हूँ। ठीक है, कैन यू अरेंज द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। ठीक है, अरेंज द क्या होता है? अरेंज किसके लिए करना है? ठीक है, अरेंज फॉर द कार। ठीक है, तो इसका बी होगा द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर हैव बीन कट ऑफ। कट ऑफ नहीं होगा, अगर किसी के नाम जो है वो रजिस्टर से अगर हटाना है तो उसको हम लोग स्ट्रक ऑफ बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक ऑफ मतलब क्या हो जाता है कि हमने उसको क्या किया? रिमूव फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, लिस्ट से हमने रिमूव फ्रॉम ए लिस्ट हमने हटा दिया। स्ट्रक आउट का मतलब क्या होता है? अनसक्सेसफुल। ठीक, उसके बाद से कट आउट का मतलब क्या होता है? आकि लाइट है, अचानक से वो कट आउट हो गई। कट आउट का मतलब कि वो सडनली जो है वो क्या हो गया? कट आउट का मतलब सडनली स्टॉप। ठीक, स्ट्रक ऑफ का आप क्या हम लोग देखे थे? अनसक्सेसफुल। ठीक है, और इसका क्या होगा? रिमूव फ्रॉम ए लिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आकि दिस इज ए मैटर आई हैड रेदर नॉट टॉक अबाउट। ठीक है, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये जो है वो एक फ्रेज है। ठीक है, कि जब आप छोड़ के गए थे तभी हम क्या हुए थे? सो गए थे। तो डिड आई स्लीप। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब एडवर्बियल फ्रेज आता है, ठीक है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिड आई स्लीप हो। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रिंग। ठीक है, तो जब हार्डली है तो उसके बाद हैड का आना लाजमी। उसके बाद से कह रहा है टेंथ ही इज लाइकली टू विन द इलेक्शंस बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी। ठीक है, तो द नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेजोरिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं होगा। यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल होगा, डेफिनिट आर्टिकल नहीं होगा। बाय ए स्वीपिंग मेजोरिटी कुछ बता नहीं रहा कि कितने परसेंट से जीत रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला कह रहा है इन वर्ड्स को अरेंज करना है, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे देख लेंगे। इसमें देखो पी क्यू आर एस स्टार्टिंग में दिया है और लास्ट में पी क्यू आर दिया है। ठीक है, तो किससे? हिज अंकल। अब अंकल की बात कर रहा है, अंकल फॉर सक्सेस इन लाइफ। अब अंकल सक्सेस फॉर लाइफ की तो बात नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है। ऑलवेज, ऑलवेज एडवाइज हिज सन। अभी तो अंकल है, अभी उनके बेटा कैसे हो जाएगा? ठीक है, हिज अंकल, अब उन्हीं की बात करेगा ना अगली लाइन में। हु वाज ए सेल्फ मेड मैन, तो हाँ अब जो है उनकी बात कर रहा है, यानी किससे शुरू होगा? आर से। ठीक है, अंकल जो है वो खुद के सेल्फ मेड इंसान है। ऑलवेज एडवाइज हिज सन, अपने बेटे को हमेशा एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं? टू डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट फॉर सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में सक्सेस के लिए अपने खुद के एफर्ट पे आप डिपेंड करें। ये एडवाइस
हर एक सक्सेसफुल इंसान आपको देगा कि आप मेहनत करते रहें, ठीक है। अगेन इसमें क्या है, PQRS से अगेन स्टार्ट है द डॉक्टर। अब जो भी बात होगी वो डॉक्टर के बारे में होगी या डॉक्टर के लिए होगी, ठीक है। द डॉक्टर डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, ऐसा नहीं होगा, वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशनल। तो ये किसकी बात कर रहा है, हु, डॉक्टर की बात कर रहा है, यानी क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत ही कॉम्पिटेंट है अपने प्रोफेशन में। डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट who when they talked at length about their problems, मतलब बहुत लंबे समय तक जो अपने प्रॉब्लम्स को बताता है उसको वो, तो ये एसएसबी इंटरव्यू में भी होता है। आपको अपनी बातों को क्रिस्प एंड क्लियर रखना आना चाहिए, लाउड एंड क्लियर, ठीक है। अगला कह रहा है आखिर इसमें जो है वो पीआरएस से स्टार्ट किया गया है, तो जाहिर सी बात है आखिर हमें देखना है कि किससे जो है स्टार्ट हो सकता है। तो फ्रॉम से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, इन से भी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, और टू से तो नहीं स्टार्ट होगा, सिंपल सी चीज है। स्टार्ट किससे हो सकता है, हमारा स्टार्ट होने की संभावना ज्यादा लीडरशिप से होगा, तो आर से होगा, यानी पी और एस चलेगा। लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स इन मिलिट्री सिचुएशंस एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही सेट, उसके बाद से इसमें पी क्यू एस से स्टार्टिंग है और क्यू और एस पे फिनिशिंग, ठीक है। तो ही सेट, अब सेट के बाद से क्या होगा, ही सेट एट द फिगर ऑफ द ओल्ड वुमन, ठीक है, ग्लांसिंग ओकेजनली until he was chilled with the cold peering through the window, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स द टीबी शोड ए हैगर्ड मैन, ठीक है। इसमें स्टार्ट कर क्या कर रहा है, PQRS से स्टार्ट कर रहा है। तो हैगर्ड मैन को टीवी शोज जो है दिखाता है, ठीक है। एंड कोलेप्सिंग विथ ए हॉल ऑफ रिवोल्ट, ये होगा, या फिर क्लेम्बरिंग ओवर द रूम्स या शेकिंग हिज फिस्ट। हैगर्ड मैन की बात कर रहा है, ठीक है। टीवी शोड जो है एक हैगर्ड मैन को दिखाता है ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री, फैक्ट्री के बारे में बताता है, उसके घर के बारे में बताता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक के बाद घर के बारे में, फैक्ट्री के बारे में तो टीवी पे नहीं बताएगा, पहले क्या बताएगा, बताएगा कि भाई उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, क्लेम्बरिंग ओवर द रिम्स, ठीक है। उसके बाद से क्या बताएगा, उसके बाद से जो है वो बताएगा आखिर ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री कहाँ का बर्बाद हुआ, भाई उसके घर का बर्बाद हुआ। नंबर 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, क्यू एस कहाँ पे है, बी में, ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। एवरीवन एक्नॉलेजेस, अब एवरीवन की बात कर रहा है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, PQR में से किसी से जो है स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एवरीवन एक्नॉलेजेस होगा, या एवरीवन व्हेन ही कंसीडर द केस कामली, एवरीवन हु नोज यू। अब एवरीवन में जो आपको जानते हैं ये ज्यादा है सुटेबल है, ठीक है। एवरीवन की बात कर रहा है तो हु जो है वो इंसानों के लिए यूज होता है, तो ये जो है सुटेबल चीज बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज के लिए होगा, आर से आर एवरीवन हु नोज यू एक्नॉलेज, ठीक है। आर के बाद पी ही आएगा, ठीक है। एक्नॉलेजेस व्हेन ही कंसीडर द केस कामली दैट यू हैव बीन रॉन्ग, ठीक है। अब सिनोनिम पूछा है नियरेस्ट इन मीनिंग, कह रहा है मेनी ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस अवॉइडेड हिम बिकॉज ही इज ए सो ग्रेलुअस, ठीक है। ग्रेलुअस मतलब क्या है कि भैया बहुत चपड़ चपड़ बातें करता है, ठीक है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, बातूनी। बातूनी मतलब क्या है, टॉकेटिव है, ठीक है। अनरीजनेबल बिल्कुल नहीं। क्वारलसम मतलब क्या होता है, आखिर वो लड़ाकू विमान की तरह लड़ता झगड़ता रहता है सबसे। प्राउड मतलब जो घमंड करना, ठीक है। कह रहा है इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर कुड ओनली गेट ए मीगर यील्ड। मीगर यील्ड मतलब क्या है कि बहुत ही कम, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में उसे जो है यील्ड मिला है, ठीक है। तो उसी को सिनोनिम्स क्या होगा, स्कैंटी मतलब बहुत कम, और ये उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। जो कि बताता है कि प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में। सेटिस्फैक्टरी मतलब क्या है कि भाई इतना तो मिल गया कि पेट भर जाए, ठीक है। नॉर्मल मतलब क्या हो गया कि यूजुअल मिला है, जो हर साल लगभग मिलता आ रहा है, ठीक है। उसका से कह रहा है ही बोर द पेन विथ ग्रेट फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, आखिर एडवर्सिटी, ठीक है। तो उस इसका क्या हो जाएगा, आखिर फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस, ठीक। इनडिफरेंस जो होता है वो सिंपैथी, कि हम दूसरे से थोड़ा सा इनडिफरेंस हो रहे हैं, मतलब सिंपैथेटिक हो रहे हैं आपको। डेफियंस का मतलब क्या हो जाता है, बोल्ड डिसोबीडियंस, ठीक है। रेजिग्नेशन क्या होता है, आखिर रिजाइन कर दिया आप किसी जॉब वगैरह से, ठीक है। ही वॉज एक्सिलरेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। तो एक्सिलरेटेड मतलब क्या हो जाता है कि भाई वो एक्सट्रीमली क्या है,
हैप्पी, ठीक। एक्सट्रीमली हैप्पी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ओवरजॉयड, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब हो जाएगा यहाँ पे सैड। सेटिस्फाइड मतलब कि वो संतुष्ट है, और सरप्राइज मतलब एकदम सरप्राइज कर दिया आपने किसी को, अचानक आप घर पहुंच गए, ठीक है। ही गेव हिज टेकिट, टेकिट मतलब क्या हो जाता है, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब इम्प्लिसिट, ठीक है। अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन, ठीक है। क्लीन मतलब साफ सफाई से जो रहता है। लाउड मतलब जो बहुत ज्यादा शोर मचाता है। फुल मतलब जितना हो सके आप अपने पूरा जी जान लगा दें, ठीक है, अपनी तैयारी में। तो वो फुल आपने पोटेंशियल को लगाया, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा आप देखा जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने तरफ से ये ना हो कि तैयारी खत्म हो तो आपको ये लगे कि यार थोड़ा और मेहनत किए होते तो हो गया होता, ये नहीं कभी होना चाहिए, ठीक है। एंटोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम्स में क्या करना होता है, आकि हमें जो वर्ड है उसको सर्कल करना होता है, उसके ऊपर ए लिखना होता है, क्योंकि हमारी मसल मेमोरी जो है सिनोनिम्स के लिए तैयार होती है, एंटोनिम्स के लिए नहीं। जैसे बोल रहा है द आंसर टू द क्वेश्चन वेयर कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब क्या होता है, लॉजिकल, लॉजिकल एंड कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हमने ए इसीलिए लिखा था। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा आकि डिसकनेक्टेड, जो कंसिस्टेंट नहीं है, ये जो है उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लूज मतलब जो फॉर्मली नहीं बांधा गया है। रिलैक्स मतलब आप रिलैक्स रहें, पढ़ाई करें, अवेयर रहें, अलर्ट रहें। अलर्ट रहना और टेंशन में रहना दोनों में अंतर है। अलर्ट रहना अपनी जिम्मेदारियों को मानना वो सही चीज है, लेकिन टेंशन में रहना बहुत गलत चीज है। रिलैक्स रहें तैयारी के दौरान, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इट वॉज नो एल्ट्रूजन, एल्ट्रूजन मतलब क्या हो जाता है, आखिर देखो दुनिया धर्म खाता तो नहीं चला रही है आपके लिए, आपके लिए कोई वेलफेयर का प्रोग्राम तो लाएगा नहीं। आपका जंग है, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, आज लड़ो या बाद में लड़ो। इट वॉज नो अल्ट्रुस्टिक मोटिव दैट प्रोमोट प्रॉम्प्टेड, ठीक है, दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर, ठीक है। मतलब कोई भी उसका क्या था, अल्ट्रुस्टिक वेलफेयर वाला, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेल्फिश, ठीक है। अभी दुनिया अच्छी अच्छी बातें करेगी, लेकिन रिजल्ट अगर पॉजिटिव ना हो तो फिर दुनिया नहीं पूछती, ठीक है। ये अपने दिमाग में लेके चलना है, ठीक है, कि आपको अपने लिए करना है सबसे पहले, आपके जो परिवार है, आपके जो चाहने वाले हैं उनके लिए करना है। उसके बाद से कह रहा है ही कंसील्ड हिज थॉट वेरी क्लेवरली। कंसील्ड मतलब क्या होता है कि उसने अपने थॉट को क्या कर लिया, छुपा लिया, लेकिन हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो क्या कर दिया, रिवील कर दिया, ठीक है। मतलब रिवील करने का मतलब क्या है कि उसने सबको मेक नोन कर दिया, सबको बता दिया, ठीक है। एफॉर्म मतलब क्या हो जाता है, इम्पैथेटिकली, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब कन्वे करना शब्दों में। एम्फेसाइज मतलब जो आपकी वैल्यूज हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद से अगला कह रहा है द प्रपोजल वाज डिनाउंस बाय वन एंड ऑल, ठीक है। डिनाउंस कर दिया गया, आखिर डिनाउंस मतलब क्या कर दिया गया कि उसे गलत बता दिया गया, लेकिन हमें इसको यहाँ पे क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कमेंडेड, कमेंडेड मतलब क्या हो जाता है, प्रेज करना, ठीक है। अनाउंस मतलब करना कि पब्लिक स्टेटमेंट कोई दे दिया आपने, ठीक है, ये पब्लिक स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेशन, ये तो हर बच्चा जो प्लस साइन चाहता है वही रिकमेंडेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब क्या हो गया कि भाई एडवाइस देगा, जो आपका जीटीओ होगा वो एडवाइस देगा, जो आपका साइक के जो सर होंगे वो एडवाइस देंगे, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो सब एडवाइस देंगे कि हाँ भाई इस बच्चे को ले लेते हैं, इसमें वो क्लियरिटी है, ठीक है। रिनाउंस मतलब जो होता है क्लेम करना, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी वाज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग। स्केप्टिकल मतलब क्या होता है कि भाई डाउट में है, अभी दुविधा में है, ठीक है। लेकिन हमें इसका क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कि सर्टेन, निश्चित है कि भाई कोई डाउटफुल केस नहीं है, ठीक है। सैंग्विन मतलब क्या होता है, सैंग्विन मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कह रहा है कि मैन हैज won his dominant position on the planet by his कमांड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे कमांड करके। वरना हमारा जैसा ग्रोथ हुआ है वैसे ही किसी भी जानवर का ग्रोथ हुआ है, हम और दूसरे जानवर में यही अंतर है कि हम सोच सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सतीश वॉज इंडोर्ड, इंडोर्ड विथ, इंडोर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, इंडोर्ड कैरी करता है विथ को, ठीक है, अपने साथ, ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि इंडोर्ड विथ का मतलब क्या हो जाएगा, आकि समथिंग हैव ए particular quality, ठीक है। मिस्टर घोष इज वेरी हैप्पी टू सी हिज सन्स एक्सीलेंट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी टू सी होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू
द स्टेन्ड ग्लास, ठीक है, जो विंडो होता है वहां से जो सनलाइट होता है उसके थ्रू फिल्टर होके आता है, ठीक है। तो ये बेसिक हम बोलचाल की लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला कह रहा है द डे वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड इन नो टाइम माई बैक वॉज ट्रेंच्ड विथ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हो जाता है, जो स्वेटिंग होता है, ठीक है, स्वेटिंग प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से फैटीग मतलब क्या हो जाता है, जो थका हुआ शरीर होता है, जो फिजिकल आप करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद जो फैटीग थकान जो होती है, ठीक है, जो मदर लोग खाना बनाती है पूरे दिन का जो थकान होता है उनका, फिर सुबह सबसे पहले उठना होता है। डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो योर मदर शुड बी योर रोल मॉडल, ये ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग विलेज अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री, ठीक है। तो विलेज अपलिफ्टमेंट क्या हो रहा है, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है। कभी आपने सुना है कि विलेज अपलिफ्टमेंट डिजाइन चल रहा है, टॉक या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, प्रोग्राम्स होता है। तो कॉमन सेंस का यूज करना है, सारे आप जो है वो पढ़ के नहीं जाओगे, लेकिन कॉमन सेंस ऐसी चीज होती है कि आप यूज करोगे चीजें हो जाएंगी। आर यू फीलिंग डाउटफुल, डाउट किसके बारे में करतोगे, अबाउट योर डिसीजन, किसी के बारे में करोगे ना, डाउट अबाउट योर डिसीजन, ठीक है। देयर वॉज कट थ्रोट, बिल्कुल सही बात बोला है कि इस एग्जाम के लिए भाई कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है। अगर तुम्हारे दोस्त को हो कि भाई तुम्हारा थ्रोट कट करके उसे आगे निकलना है, समझ रहे हो, तो ये समझना है लिट कट थ्रोट जो है वो एक मुहावरा, ये नहीं आप गला काट दो, मुहावरा है कि भाई मेहनत उस हिसाब से करनी है, ठीक है। वो कुर्सी छीनने के लिए तुम्हारी कुर्सी लेके कोई दूसरा बैठ के पढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। द क्रिकेट टीम, अच्छा बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, रैपिड मतलब क्या होता है, रैपिड मतलब बहुत फास्ट, जो तेज होते हैं, ठीक है। स्पेयर्स मतलब क्या होता है, लिमिटेड, ठीक है। तेज को भी एक कंटिन्यूअस एफर्ट डिसिप्लिन लाइफ में रह के उसको हराया जा सकता है। कोई कितना भी तेज हो, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डिलीगेंट मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग वाला करने वाला पर्सन, ठीक है। तो आप हार्ड वर्किंग होंगे तो आप कितना भी कोई इंटेलिजेंट इंसान हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स उसे हराया जा सकता है। द क्रिकेट टीम कंप्राइजेस, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में ईएस या एस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कंप्राइजेस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, मेनली ऑफ स्टेट प्लेयर, ठीक है। हिज लव फॉर मनी इज द ओनली डैश दैट ड्राइव्स हिम टू वर्क सो हार्ड, तो ओनली रीजन है, ठीक है, ये रीजन होता है। ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है आई वांट टू स्टडी जूलॉजी नाउ फॉर आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पे हैव बीन क्यों हमने लगाया, क्योंकि यहाँ पे फॉर दिया, फॉर द लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में गया, ठीक है, इसलिए इसमें हमने हैव बीन स्टडिंग लगाया। अगला कह रहा है इंक्रीज इन स्टोरेज फैसिलिटी हैज मेड इट पॉसिबल टू स्टोर गुड्स एट प्लेसेस टू पीपल ऑल ओवर द कंट्री एट कन्वीनियंट प्लेसेस, क्योंकि लोगों के लिए है, लोगों की सुविधा की बात करेंगे। टू से दैट वी आर सरप्राइज एट क्लेवरनेस ऑफ द चाइल्ड इज एन अंडर स्टेटमेंट। वी वर रियली, वी वर रियली क्या है, एस्टाउंड, एस्टाउंडेड मतलब क्या होता है कि हम लोग भैया क्या थे, शॉक थे, ठीक है। और सभी लोग शॉक एंड सरप्राइज थे, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो इतनी होशियारी से बातें कर रहा था, ठीक है। तो ग्रेट एक सरप्राइज उसे आया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ओल्ड वुमेन्स रिपीटेड एंटरटिटीज ही रिमेंड इनडिफरेंट, ठीक है, कि ओल्ड मैन जो थी वो लगातार उसको कर रही थी लेकिन वो नहीं वो हुआ। लिथार्जिक मतलब क्या होता है, आलसी, ठीक है। उसके बाद से क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फिल द ब्लैंक है सोर्सेस द चीफ मिनिस्टर डिड नॉट कंसल्ट हिज कैबिनेट मेंबर्स ऑन द इशू अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेस, बोला जाता है ना जो न्यूज मीडिया वाले होते हैं भाई भरोसेमंद का सोर्स है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक यूनिट, जो सेल होता है हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसका स्पॉटिंग एरर्स है, उन्हें करते हैं हम लोग, ठीक है। आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड जॉन इज इल, ठीक है, मुझे बताया गया जॉन इल है, सिंस, अब जब सिंस लगा है तो यहाँ पे इज तो नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन हैज बीन, ठीक है। तो बी वाले में आई सेल लीव स्कूल एज सुन एज आई सेल फाइंड ए जॉब, मैं स्कूल तभी छोड़ दूंगा जैसे ही मुझे जॉब मिलेगा। तो आई सेल लीव स्कूल एज सुन एज के बाद जरूरी नहीं है फिर यहाँ पे सेल, ठीक है, यहाँ पे सी में मिस्टेक हुआ, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ही इज ए रिच मैन ही इज ओइंग, तो ही इज ए रिच मैन हो गया, अब ही इज ओइंग नहीं, ही ओन्स,
ठीक है, तो इज की जरूरत नहीं है, ही ओन्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा कि वो अमीर आदमी है तो वो क्या किया, ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे। ठीक है, तो बी होगा, वी वेर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ ए बेड वेदर। ए बेड वेदर नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ बेड वेदर। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि खराब मौसम के बावजूद भी वो उसको बना लेंगे। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर, वर नहीं होगा यहाँ पे, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, इसके साथ जो ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन को दर्शाते हैं, इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, वॉज। ठीक है, तो बी में होगा, लिटिल ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट लीव, ठीक है, टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिटिल डिड ही रियलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे लिटिल डिड ही रियलाइज्ड, और यहाँ पे रियलाइज्ड नहीं होगा, यहाँ पे रियलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया है, तो हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है, डिड जो होता है वो डू, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब डिड लगेगा तो इसके साथ कोई भी वर्ब जो होगा वो सेकंड फॉर्म में नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, जैसे यहाँ पे है रियलाइज होगा। ठीक है, रियलाइज्ड नहीं होगा क्योंकि डिड पहले से ही वर्ब के सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, तो लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव टू सी द हिज ग्रैंडसन मैरिज। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है अ डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज टू हर्ट जुबिलियन माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जुबिलियन माइंड जो है किसी अच्छे माइंड के बारे में बता रहा है, तो यहाँ आर्टिकल लगेगा, यहाँ पे अ जुबिलियन माइंड की बात आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है कॉन्सोनेंट जो है प्रोनाउंस कर रहा है। द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पार्टिकुलिज्म आर इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ना ये कंफ्यूज इसमें कर रहा है, सैनिटी एंड पार्टिज्म, देशभक्ति और पवित्रता में, लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पवित्रता और देशभक्ति की आवाज की बात कर रहा है। आवाज क्या है, आवाज तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ प्लूरल क्यों दिया है, यहाँ पे भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब। तो मोस्टली जो है वो नाउन और वर्ब के एग्रीमेंट में हम देख रहे हैं। ठीक है, जो है हमें फंसा रहा है। ठीक है, नाउन और वर्ब के एग्रीमेंट। ठीक, नाउन वर्ब एग्रीमेंट, इसको हमें अच्छे से करना है। ठीक है, अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कि यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल इजंट इट। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को बनाया जाता है निगेटिव फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इजंट इट नहीं होगा, यहाँ पे वरंट यू, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसी को यहाँ पे एज इट इज ला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी में मिस्टेक। हम लोगों ने अभी जो 50 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के वो हम लोगों ने देखे। ठीक है, अब आपको कल जो होगा 51 से लेके 150 तक क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, तो आप लोग खुद से ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले ताकि एग्जाम में आपका कंसंट्रेशन बढ़े। ठीक है, और आप एक साथ जो है 100 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस डाल लें। लास्ट में कुछ पेपर हम लोग 150 क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है, एक साथ, ताकि आपके एग्जाम में पूरे टाइम बैठने की आदत पड़ जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने 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 लाइफ को आपको क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब क्या करना है, सब्सक्राइब आपको करना है फैमिली फर्स्ट। ठीक है, और आप जो बाहर मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, फैमिली फर्स्ट से जो है कंट्री फर्स्ट पे आपको आना है। हाँ, आपको बता रहे हैं क्यों हम फैमिली फर्स्ट पे इतना बोलते हैं। आपके घर में रोल मॉडल अगर आपको किसी को बनाना है, आपसे मदर से अच्छा आपका रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता। ठीक, उनको आप देखें, उनको काम करते देखें, सुबह उठ के टाइम से पहले, सबके सोने के बाद सोना और सबके उठने से पहले उठना। ठीक है, यही एक डिसिप्लिन जो होता है ना, ये आपको ऑफिसर बनाता है। वो भी तो कभी बच्ची रही होंगी ना, सिंपल सी चीज है, लेकिन अब उनको उन सब चीजों से नहीं मतलब है, क्योंकि उनको फैमिली इंपॉर्टेंस दिख रही है। तो आपको भी ये चीज जितनी जल्दी समझ में आएगी उतने ही आप बेहतर तरीके से, उतने अच्छे तरीके से आप जीवन में पा पाओगे। तो यार सक्सेस पहले पालो, ताकि जो आपके माता पिता हैं वो आपके कमाई से दवा ना खाएं, फल फ्रूट और आपके साथ एंजॉय भी कर पाए। ठीक है, तो उनके साथ आपको क्या शेयर करना है, आपको शेयर करना है हैप्पीनेस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, और उनके साथ हमें कमेंट क्या करना है, तो जहां भी लगे गलत हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे मंच या माइक मिले आपको, तो आपको बोलना है। ठीक है, फालतू की एनर्जी नहीं जो है वेस्ट करनी, हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। आपके एजुकेशन पे जो लगा है या जो चीजें हैं, ठीक है, तो बोलने से पहले सोचना है कि भाई हम बोल रहे हैं क्या हो सकता है, कैसी चीजें हैं। ठीक है, और पढ़ाई जो है वो एक लग्जरी है, ठीक है, सबको नहीं मिलता है।
अगर आपको मिला है तो मेक मोस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है। और आप अगर सही हो जाओगे तो आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं वो सही होंगी, ठीक है। ऐसा कहावत है कि पीढ़ियां बदल जाती हैं लोगों की। ए ग्रेड का जॉब है, इतनी कम एज में आपको मिल रहा है, ये एक लग्जरी है अपने आप में, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं, आप देख सकते हो कि जिन्हें नहीं मौका मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको मिला है तो उसका मेक मोस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है। और ओपन विथ क्या करना है हमें, स्माइल के साथ ओपन करना है, ठीक है। ये नहीं कि पहाड़, बहुत पहाड़ ढो रहे हो, पहाड़ नहीं ढो रहे हो भाई, तुमसे भी हमेशा कभी भी गरूर नहीं करना है कि भैया हम तो महान है, गुरूर करने वाली बात ही नहीं, ठीक है। ये भारत भूमि है, यहाँ धरती वीरों से खाली नहीं है, ठीक है। तो ओपन विथ स्माइल, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे कल के वीडियो में 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।